तो 2021 चल रहा है और आपका एक नया फोन लेने का टाइम आ गया है, पर प्रॉब्लम यह है कि आपको समझ नहीं आ रहा कि थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगाकर अब एक 5G फोन ले लिया जाए या फिर पैसे बचाकर एक 4G फोन से ही काम चलाया जाए। क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे 5G फोन्स आ गए हैं, पर इस टाइम आपका एक 5G फोन लेने का डिसीजन सही है या फिर नहीं, इसी वीडियो में देखेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज अप एवरीवन, दिस इज जय फ्रॉम टेकीलाइन, लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो आपको पता ही होगा कि 5G काफी सारी कंट्रीज में आ चुका है, पर इंडिया में 5G कब आने वाला है इसका अभी तक कोई भी एग्जैक्ट आंसर नहीं है। पर इस वीडियो के लिए मैंने काफी रिसर्च करी और काफी सारे आर्टिकल्स भी पढ़े, जिससे मुझे ये पता लग गया कि इस साल तो आपके पास 5G नहीं पहुंचने वाला। अब वैसे तो कुछ टाइम पहले जियो ने स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया में 2021 के मिड में 5G आना स्टार्ट हो जाएगा, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सितंबर में 5G के बैंड्स ऑक्शन पे लगाने हैं। तो अगर सितंबर में इसकी ऑक्शन है तो या तो इस साल वो दिसंबर तक आ जाएगा, या फिर हो सकता है कि अगले साल 2022 के जनवरी फरवरी तक आ जाए। बट आप ये मान के चलो कि 5G इस साल आपके पास बिल्कुल नहीं पहुंचने वाला। अब ऐसा इसलिए क्योंकि चलो मान लेते हैं कि 2022 में इंडिया में 5G आ जाता है, पर ऐसा नहीं है कि 1 जनवरी 2022 को पूरे इंडिया में लोगों को 5G मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी कोई कंपनी अपना एक प्रोडक्ट या सर्विस लॉन्च करती है तो वो सबसे पहले उसकी बीटा टेस्टिंग करती है। मतलब मान लो कि जियो अपना 5G लेके आ जाता है 2022 में, तो वो सबसे पहले किसी एक शहर में उसको टेस्ट करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि जियो का 5G सबसे पहले आ रहा है बैंगलोर में, तो वो सिर्फ बैंगलोर के लोगों को ही अपना 5G यूज करने के लिए देंगे, और इसके भी पूरे चांसेस हैं कि बीटा टेस्टिंग के टाइम वो 5G अपने उन लोगों को फ्री में यूज करने के लिए दें। क्योंकि एक कंपनीज का एक प्रोसेस होता है, मतलब बीटा टेस्टिंग से उनको पता लग जाता है कि उनकी सर्विस में कोई प्रॉब्लम या फिर बग्स हैं, तो वो उतने टाइम में उसको फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में रिलीज करते हैं। और ये प्रोसेस एटलीस्ट 3-4 महीने का होता है, मतलब मार्च अप्रैल तक भी आपके पास 5G नहीं आने वाला। तो चलो मान लेते हैं कि उनकी बीटा टेस्टिंग भी कंप्लीट हो गई और अब वो बिल्कुल रेडी हैं 5G को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने के लिए। बट अभी भी बहुत कम चांसेस है कि 5G आपके पास इस टाइम पर पहुंच जाएगा, क्योंकि सबसे पहले 5G इंडिया की बड़ी सिटीज में आएगा, जैसे कि दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई, इस तरह की सिटीज में सबसे पहले आएगा। और इन सिटीज के भी कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स में 5G आएगा, मतलब जिन एरियाज में यूजर्स ज्यादा होंगे वहां पे सबसे पहले आएगा 5G, और जहां पर कंजम्पशन कम होगी, लोग कम होंगे यूज करने वाले, उन एरियाज में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अगर आप दिल्ली में भी रहते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में जब 5G आएगा तो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा। हो सकता है कि 6 महीने या 1 साल लग जाए आपके पास पहुंचने में। तो आप ये मान के चलो कि 5G की जो प्रॉपर अवेलेबिलिटी होगी वो 2023 के मिड तक हो पाएगी, और उस टाइम पर भी विलेजेस या रूरल एरियाज में 5G अवेलेबल हो इसके चांसेस भी कम ही है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडिया में काफी सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 4G भी अभी तक अच्छे से नहीं चल रहा, क्योंकि कंपनी जितनी ज्यादा अवेलेबिलिटी कराएगी उनका उतना ही पैसा खर्च होगा, इन्वेस्टमेंट लगेगी, मैन पावर लगेगी, उनको उतनी ज्यादा टावर इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो वो ये सब काम धीरे धीरे करते हैं। बट चलो मान लेते हैं कि आपके एरिया में 5G 2023 में आ गया, तो उसके बाद क्या आप उसको यूज कर पाओगे? इसके लिए एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि 5G के काफी सारे बैंड्स होते हैं, और स्टार्टिंग में इंडिया में सिर्फ एक ही बैंड लॉन्च होगा। मतलब आपका फोन अगर उस पर्टिकुलर बैंड को सपोर्ट करता होगा तभी 5G आपके फोन में काम करेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपका फोन 5G को सपोर्ट करता है और आपके एरिया में भी 5G आ गया तो उसके ऊपर 5G चलेगा ही चलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे फोन आ रहे हैं जो कि सिर्फ 1-2 5G के बैंड्स को ही सपोर्ट करते हैं, जैसे OnePlus के सभी लेटेस्ट फोन में सिर्फ 1-2 5G बैंड्स ही हैं। तो अगर इंडिया में ये वाला बैंड नहीं आता तो इसका मतलब आपका 5G फोन लेने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब इसमें आप क्या कर सकते हो? आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप फोन लेने लगो तो उसकी वेबसाइट के ऊपर जो स्पेसिफिकेशंस होंगी उसमें कनेक्टिविटी वाले सेक्शन में मैक्सिमम 5G बैंड्स का सपोर्ट हो। जैसे कि ये जो iPhone 12 सीरीज आई है ना, ये काफ़ी सारे एंटीना बैंड्स को सपोर्ट करती है। इससे चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं कि इसके अंदर 5G आराम से चल जाएगा। तो इस बात का ध्यान आपको रखना है कि अगर आप 5G फोन लेने वाले हो तो उसके अंदर मैक्सिमम बैंड्स का सपोर्ट होना चाहिए। क्योंकि इस टाइम पर जो मोबाइल कंपनीज है ना, वो सिर्फ हाइप के ऊपर चलती हैं। मतलब अगर इस टाइम 5G की हाइप है तो वो अपने सब फोन्स में 5G देंगे और आपको 5G के नाम पे फोन तो बेच देंगे, पर फ्यूचर में वो आपके एरिया में चले या फिर ना चले उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो चलो अब मान लेते हैं कि आपके एरिया में 5G आ गया है, आपके पास जो फोन है वो भी उस 5G के बैंड को सपोर्ट करता है, तो क्या ये 5G इतना अफोर्डेबल होगा कि आप उसको यूज कर पाओ रेगुलरली जिस तरह से अभी 4G यूज कर रहे हो? तो देखो अभी इस चीज की तो क्लैरिटी नहीं है कि उसके रेट्स वगैरह क्या होंगे, बट क्योंकि ये सर्विस अभी नहीं होगी तो 4G से थोड़ी बहुत महंगी तो होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में 5G के कंज्यूमर्स कम होंगे और जैसे जैसे कंज्यूमर्स बढ़ेंगे तो ये सस्ती भी होती जाएगी। बाकी ये भी कहना मुश्किल है कि टेलीकॉम कंपनीज जो है वो किस तरह से अपने प्लान लेके आते हैं 5G के। हो सकता है कि अभी जो हमारे 4G वाले एग्जिस्टिंग प्लान है ये उसी
को थोड़ा सा महंगा कर दे और बोले कि अगर आपका फोन 5G सपोर्टेड है तो उसमें 5G चल जाएगा, अगर 4G सपोर्टेड है तो उसमें 4G चलेगा। या फिर हो सकता है कि ये बोलेंगे पहले 5-10 GB तक ये 5G चलेगा, उसके बाद 4G चलेगा। तो किस तरह से ये प्लान लेकर आएंगे उसका भी हमको कोई आइडिया नहीं है। बाकी ऐसा है कि जब 5G इंडिया में अच्छे से आ जाएगा तो उस टाइम पर जो फोन्स आएंगे उनमें भी काफी इंप्रूवमेंट होगी। मतलब जब 4G आया था तब आपको याद होगा कि आपके फोन का सिर्फ एक ही सिम 4G सपोर्ट करता था उस टाइम पर। फिर कुछ टाइम बाद मोबाइल कंपनीज ने अपने फोन्स में इंप्रूवमेंट करी और उसके अंदर दोनों सिम कार्ड्स 4G सपोर्ट करने लग गए, और उसके कुछ टाइम बाद उसमें थोड़ी और इंप्रूवमेंट हुई और दोनों सिम कार्ड्स वॉइस ओवर LTE भी सपोर्ट करने लग गए। तो इसी तरह से 5G के फोन्स में भी धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगी। बट अब आते हैं मेन कंक्लूजन के ऊपर कि क्या आपको एक 4G फोन लेना चाहिए या फिर 5G फोन लेना चाहिए। देखो ये सीधा सीधा डिपेंड करता है आपकी यूजेज के ऊपर। अगर तो आप अपने फोन को 2-2.5 साल यूज करोगे उसके बाद फोन चेंज करोगे तो 5G लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको इस प्राइस में बेटर ऑप्शन मिल रही है कोई 4G के साथ तो उसी फोन को प्रेफर करो, क्योंकि वही पैसे अगर आप उसके प्रोसेसर पे, CPU पे, डिस्प्ले पे या फिर कैमरा पे लगाओगे तो एटलीस्ट 2 साल बाद आपका फोन हैंग या फिर लैग तो नहीं करेगा ना। वही अगर आपने ऐसा फोन ले लिया जिसके अंदर प्रोसेसर अच्छा नहीं है, रैम कम है, पर उसके अंदर 5G है, तो 2 साल के बाद उसमें 5G शायद ना चलता हो पर आपका फोन हैंग फिर भी होगा। बट अगर आपको एक फ्यूचर प्रूफ फोन चाहिए, मतलब अगले 3-4 साल तक आपको एक ही फोन यूज करना है, तो आपको 5G देखकर ही लेना चाहिए फोन, क्योंकि तब तक तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास 5G पहुंच चुका होगा। मतलब आप 5G के फैक्टर को कंसीडर करो पर तीसरे चौथे नंबर पे करो। सबसे पहले आपकी स्पेक्स मेन होनी चाहिए, उसका प्रोसेसर अच्छा हो, कैमरा अच्छा हो, रैम ज्यादा हो, डिस्प्ले अच्छा हो, उसके बाद 5G को कंसीडर करो। बाकी ये सारे मेरे थॉट्स है 5G के बारे में। हो सकता है कि जो आपके थॉट्स हैं वो इससे कुछ बेटर हो, तो उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना, जिससे कि बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस को ऑल पे सेट कर देना, बिकॉज आई गेट मोटिवेटेड व्हेन यू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। और हाँ, मुझे आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैं यहाँ पे डेली की टेक न्यूज की स्टोरीज वगैरह अपलोड करता हूँ। तो चलो बाय।